हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। हम अभी दशम वर्ग के अंग्रेज़ी 2 के जो बुक है उसका लेसन 5 जो कि कहानी का नाम सन एंड मून है और ये कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया कहानी है। इसके एक भाग को पूरा कर चुके हैं, जिसमें कल हमने देखा कि जो राइटर हैं वो बच्चों को अच्छे से समझती हैं, उसके मनोभाव को समझती हैं। और इस कहानी में जो किरदार हैं, दो मुख्य बच्चे, जिसमें छोटी लड़की का नाम मून है और उसके बड़े भाई का नाम सन है। इस कहानी में हमने ये भी देखा कि उनके घर पे एक पार्टी का आयोजन है, जिसमें कि कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कुछ सजावटें की जा रही हैं, गोल्डन कुर्सियां लाई गई हैं। साथ ही साथ पियानो पर जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कभी उसके बटन्स को दबाता है, कभी उसके अंदर झांक कर देखता है कि कहाँ क्या गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग इस कहानी के अगले भाग में आते हैं। बट ऑफ कोर्स द प्लेस वाज टू बी इन वाज द किचन। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि एक स्थान था जो कि था किचन। देयर वॉज अ मैन हेल्पिंग इन ए कैप लाइक द blacksmith and their real cook Minnie was all red in the face and laughing। यहाँ पर कहा गया एक आदमी था जो कि हेल्प करने के लिए था। वो एक कैप पहने हुए था, एक बंडी पहने हुए था, और साथ ही साथ जो है उनका जो एक रियल कुक थी जिसका नाम मिनी था, वह भी उसके चेहरे पर पूरी लालिमा थी। वो पूरी तरह से हंसकर लाल हो चुकी थी। नॉट क्रॉस एट ऑल। और ये दोनों एक दूसरे से अच्छे तरह से खुलकर बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हंसी दोनों के चेहरे पर थी। सी गेव दैम ईच एन आलमंड फिंगर एंड लिफ्टेड दैम अप टू द फ्लोर विन सो दैट दे कुड वॉच द वंडरफुल थिंग्स शी एंड द मैन वेर मेकिंग फॉर सपर। तो उस मिनी नाम की जो खाना पकाने वाली थी, उन्होंने इन दोनों बच्चों को कुछ बादाम दिए खाने को। साथ ही साथ उनको जो है वो चीज़ें दिखाने ले गई जो वो लोग खाने के लिए बनाए जा रहे थे, उस पार्टी के लिए बनाई जा रहे थे जो डिशेस, उस डिशों को दिखाने के लिए वो ले गई। कुक ब्राउट इन द थिंग्स। जो कुक था उसने कुछ चीज़ें लाई, अंदर लेकर आया। एंड ही पुट दैम ऑन डिशेस एंड ट्रिम दैम। तो वहाँ पर जो उन थिंग्स को सामने रखा और उस पर जो है कुछ डिज़ाइनिंग करने लगा। वहाँ पर खाने में देखिए क्या क्या था। तो एक होल फिश, मतलब कि एक पूरी मछली थी, विद देयर हेड्स एंड आइज़ एंड टेल्स स्टिल ऑन। उसकी जो है सर पूरा था और उसके आँखें थी और पूँछ थी, वो सब जो है मतलब उस पर दिख रहे थे। मतलब पकाने के बाद भी ये सब चीज़ें उस पर अभी भी थी। स्प्रिंकल्ड विथ रेड एंड ग्रीन एंड येलो बिट्स। उसके ऊपर लाल, हरे और पीले कुछ टुकड़े जो है छिड़के हुए थे। ही मेड स्क्विगल्स ऑल ओवर द जेलीज़। और उसने जो है जेलीज़ के ऊपर भी जो है कुछ कुछ चमकी वाली चीज़ें डाल दी थी। ही स्टक ए कॉलर ऑन द हैम। और जो बर्गर होता है उसके ऊपर जो है उसने कुछ लगा दिया कॉलर टाइप का, जिससे कि वो दिखने में और अच्छा लगे। एंड पुट अ वेरी थिन सॉर्ट ऑफ फॉर्क ऑन इट। और उसके ऊपर एक जो है छोटा सा कांटे वाले चम्मच से एक डिज़ाइन बना दिया। ही डोटेड आमंड्स एंड टीनी राउंड बिस्किट्स ऑन द क्रीम। उसने जो है छोटे छोटे गोल गोल बिस्किट और जो बादाम थे उसको क्रीम पर लगाया। एंड मोर थिंग्स केप्ट कमिंग। और इसी तरह से कई सारी और चीज़ें, खाने के लिए चीज़ें जो है वो आती रहीं। बट यू हैवेंट सीन द आइस पुडिंग। वहाँ पर एक आइस की जो है एक डिश बनाई गई थी, वो भी जो है वो कहती है कुक कि तुमने ये डिश नहीं देखी। कम अलॉन्ग, मेरे साथ आओ, मैं दिखाती हूँ। When she was being so nice, thought son as she gave him each a hand। तो जब वो इतने अच्छे से बात कर रही थी तो सन को लगा कि वो जो है उन लोगों को एक एक टुकड़ा देगी ज़रूर। एंड दे लुकड इनटू द रेफ्रिजरेटर। और उन लोगों ने रेफ्रिजरेटर में देखा कि वहाँ क्या है। ओह ओह ओह, इट वाज अ लिटिल हाउस। तो वो बोलते हैं वाह कितना सुंदर एक छोटा सा घर के डिज़ाइन में बनाया गया था। इट वाज अ लिटिल पिंक हाउस विथ वाइट स्नो ऑन द रूफ एंड ग्रीन विंडोज़ एंड ब्राउन डोर्स एंड स्टक इन द डोर देयर वाज अ नट फॉर हैंडल।
वहाँ पर एक छोटा सा पिंक कलर का घर था, जिसके उसके जो छत था वो वाइट कलर के स्नो के जैसा दिख रहा था। उसका जो खिड़की थी वो हरे रंग की थी, ब्राउन रंग के उसके दरवाजे थे और उनके हैंडल्स के जगह पर बादाम लगाए गए थे। बड़ा ही सुंदर घर बनाया गया था। When son saw the nut, he felt quick tired and had to lean against the cook. मतलब कि जैसे ही सन ने इस दृश्य को देखा, इस सुंदर से भोजन को देखा, वो नट को, बादाम को देखा, तो उसे अच्छा लगने लगा। वो जो है उस कुक के ऊपर थोड़ा सा लद गया। Let me touch it. उसे छूने की बात, इच्छा जो है मून के मन में आई। Just let me put my finger on the roof. मुझे अपनी उंगली उसके छत पर सटाने दो, वो कहती है। डांसिंग, वो उछल रही थी, कूद रही थी। सी ऑलवेज वांटेड टू टच ऑल द फूड, वो सारे तरह के भोजन को वो छूना चाहती थी। सन डिडंट, सन बड़ा था, वो समझदार था, इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अब देखिए ये कहती है कुक कि नाउ माई गर्ल लुक शार्प विद द टेबल। अब जो है टेबल पर सबको ध्यान से देखना, अभी छोड़ दो इसको। सेड कुक एज द हाउस मेड कैम इन, जैसे ही घर के काम वाली जो है वो आई तो कुक कहती हैं कि अब जो है सब कुछ छोड़ दो, अब तुम लोग बाद में इसे देखना। तो यहाँ पर इट्स अ पिक्चर मीन सेड नीली, तो नीली जो है वो शायद काम करने वाली का नाम था। वो कहती है कि ये तो एकदम एक दृश्य की तरह है, एक नज़ारे की तरह है। कम अलॉन्ग एंड हैव अ लुक, तो आओ तुम भी देखो। सो दे ऑल वेंट इन टू द डाइनिंग रूम, इसीलिए वो लोग सब चले गए उस दृश्य को देखने के लिए, उस अंदर खाने पीने की चीज़ों को देखने के लिए डाइनिंग रूम में चले गए। सन एंड मून वेयर ऑलमोस्ट लाइटेंड, सन और मून भी जो है पूरी तरह से खुश लग रहे थे। दे वुडंट गो अप टू द टेबल एट फर्स्ट, सबसे पहले वो टेबल के पास नहीं गए जहाँ पर सारी खाने पीने की चीज़ें रखी थी। दे जस्ट स्टूड एट द डोर एंड मेड आइज एट इट, वो सबसे पहले दरवाजे पर खड़े रहे और वहीं से सारी चीज़ों को देखने लगे। जैसे कि आपको इस कहानी में बताया कि उनके माँ पिता को बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं था, वो सामाजिक चीज़ों पर ज़्यादा लगाव ध्यान देते थे। तो बच्चों को ऐसी जगहों पर वो मतलब अपने घर में ही अगर कोई पार्टी फंक्शन हो रही तो वहाँ बच्चों को जाने का अलाउ उन लोगों ने नहीं किया हुआ था, तो बच्चे जो है दरवाजे के पीछे से ही देख रहे थे। It wasn't real night yet, but the blinds were down to the dining room and lights turned on. मतलब कि वहाँ जो है सच में अभी रात नहीं हुई थी, लेकिन वो कमरा जो है थोड़ा अंधेरे में किया हुआ था और उसमें लाइट जलाई गई थी जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी। एंड ऑल द लाइट्स वेयर रेड रोजेस, और वहाँ जो चमक थी वो साथ में लाल गुलाबों की चमक भी थी और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। रेड रिबन एंड बंचेज ऑफ रोज टाइड अप द टेबल एट द कॉर्नर, और लाल रिबन में जो है गुलाब के जो गुच्छे थे उसको टेबल के कॉर्नर पे गुलदस्ते की तरह बांध दिया गया था, वो और सुंदर लग रहे थे। इन द मिडिल वाज अ लेक विथ रोज़ पीटल्स फ्लोटिंग ऑन इट, और बीच में एक तालाब बनाया गया था छोटा सा और उसमें जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थीं। दैट्स वेयर द आइस पुडिंग इज़ टू बी, सेड कुक, तो कुक कहता है कि यहीं पर वो आइस पुडिंग का जो केक है वो यहाँ रखा जाएगा। टू सिल्वर लायंस विथ विंग्स हैड फ्रूट्स ऑन देयर बैक एंड द सॉल्ट सेलर वेयर टीनी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट ऑफ बेसिन, तो यहाँ पर दो बड़े बड़े सिल्वर कलर के जो है शेर थे और उनके पीठ पर जो है उस शेरों के पंख बने हुए थे और उसकी पीठ पर जो है फल रखे गए थे, फल को सजा करके रखा गया था। और जो नमक डालने वाला जो डिब्बी होती है वो छोटी छोटी चिड़िया के आकार में थी। आर पीपल गोइंग टू ईट द फूड, क्या लोग ये सब खाना खा जाएंगे? लाफ्ड कुक्ड, लोग जो है कुक जो है वो हंसने लगा। लाफिंग विथ नीली, वो नीली के साथ भी हंसने लगा। मून भी हंसने लगी क्योंकि बच्ची थी, उसे उतना समझ में नहीं आता था, वो बड़ों को हंसते देख वो भी हंसने लगती है। सी ऑलवेज डिड द सेम एज अदर पीपल, वो भी वैसा ही करती थी जैसे कि वो लोगों को करता देखती थी। बट सन डिडेंट वॉन्ट टू लाफ, लेकिन सन समझदार था, वो हंस नहीं रहा था। राउंड एंड राउंड ही वॉक्ड विथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, सन जो है अपने हाथ को पीछे रखे हुए वो बार बार वहीं पर गोल गोल घूम रहा था। परहैप्स ही नेवर वुड हैव स्टॉप्ड इफ़ नर्स हैडेंट कॉल्ड सडनली, वो रुकता नहीं, वो इसी तरह करता रहता लेकिन अचानक से उसे नर्स ने आवाज़ देकर बुला लिया तो वो चला गया। नाउ देन चिल्ड्रन
इट्स हाई टाइम यू वेयर वॉश्ड एंड ड्रेस्ड। तो वो कहते हैं कि चलो बच्चों, ये बहुत समय हो गया है, तुम लोग काफ़ी देर से, तुम्हें साफ़ सुथरा नहीं किया गया है, तैयार नहीं किया गया, चलो। एंड दे वेयर मार्च्ड अप टू द नर्सरी, और उनको नर्सरी ले जाया गया जहाँ उन्हें सजाया जाएगा, बच्चों को ड्रेसेस पहनाए जाएंगे। वाइल दे वेयर बीइंग अनबटन्ड, मदर लुक्ड इन वाइल विथ ए वाइट थिंग ओवर हर शोल्डर सी वॉज रबिंग स्टफ ऑन हर फेस। तो जैसे उन लोगों के बटन्स खोले जा रहे थे तो अचानक से माँ वहाँ अंदर आती है, जिसने कि अपने कंधे पर कुछ वाइट कलर का रखा हुआ है और अपने चेहरे पर कुछ मल रही हैं। आई विल रिंग फॉर देम व्हेन आई वांट देम नर्स एंड देन दे कैन जस्ट कम डाउन एंड बी सीन एंड गो बैक अगेन, सी सेड। तो उसकी माँ कहती है, देखिए माँ कितनी यहाँ पर क्रूर है बच्चों की। वो कहती हैं कि जब मुझे इन बच्चों की आवश्यकता होगी तो मैं कॉल कर दूंगी और आप इसे यहाँ नीचे ले आएंगी, और ला करके जो है ये सारे लोग इनसे मिल लेंगे, इन्हें देख लेंगे और फिर इन्हें वापस अपने कमरे में छोड़ दिया जाएगा। मतलब बच्चों को पार्टी में रहने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर वो बच्चे सिर्फ आएंगे, उनके गेस्ट से मिलेंगे, अपना परिचय देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। सन वाज अनड्रेस्ड, सन के जो है वस्त्र उतार दिए गए, उसे नए कपड़े पहनाने थे। फर्स्ट पहले सन के कपड़े उतारे गए, नियरली टू हिज स्किन एंड ड्रेस्ड अगेन इन द वाइट शर्ट विथ रेड एंड वाइट डेजीज स्प्रैकल ऑन इट। तो यहाँ पर जो है उसे फिर से ड्रेस पहनाया गया, जो कि वाइट शर्ट था जिसपे कि रेड और वाइट कलर के जो है डिज़ाइनिंग पट्टियाँ जो है बीच में लगी हुई होती हैं वो थी। ब्रीचेज विथ स्ट्रिंग एट द साइड, और उस पर ब्रीच भी उसे पहनाया गया था। एंड द ब्रेसेस दैट कम ओवर, और ब्रेस में भी थे जो कि हथेली पर होते हैं, वो सारे उसे बांधकर पहनाए गए थे। वाइट सॉक्स एंड रेड शूज़, और सफ़ेद मोज़े और लाल जूते थे। नाउ यू आर इन योर रशियन कस्टम, तो कहते हैं कि अब आप अपने रशियन कस्टम में तैयार हैं। सेड नर्स, नर्स कहती हैं उसे देख करके जो है डाउन योर फ्रिंग, वो अपने मतलब कि इशारों से उसे कहते हुए कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो उसको कहती है अब आप अपने रसियन कस्टम में तैयार हैं। एम आई सेड सन, तो सन जो है अभी भी संदेह में है कि क्या मैं सच में तैयार हूँ। तो वो कहते हैं येस, सिट क्वाइट इन दैट चेयर एंड वॉच योर लिटिल सिस्टर, वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठ जाइए और अपनी बहन को अब देखिए कि मैं इसे तैयार करती हूँ। तो बच्चों, कहानी के दूसरे भाग को अब यहीं रहने देते हैं। कहानी के तीसरे भाग को हम कल फिर देखेंगे। एंड इस कहानी में अब देखेंगे कि बच्चों के साथ उस पार्टी में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर उसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या बच्चों को पार्टी का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाती है या सच में वैसा ही होता है जैसा उनकी माँ ने उससे कहा था। क्या उन्हें भी पार्टी में सिर्फ लोग खिलौने के रूप में देखते हैं, या फिर जो उन्हें पार्टी में सच में कुछ खाने का मौका मिलता है या लोगों से घुलने मिलने का मौका मिलता है या नहीं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, कहानी के अगले भाग के लिए इंतज़ार करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, 10वीं वर्ग के सभी बच्चों के साथ इसे शेयर करें, और जहां तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं भी, ताकि बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को मदद मिल सके। धन्यवाद।